अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेफी मैथ्स। सो ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैट्रिक में भी है और इससे क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको करवाता जाऊँगा, जैसे मतलब कि आपके लिए ये हेल्पफुल भी हो। तो आए सबसे पहले लॉग का जनरल फॉर्म होता है एक सिंटेक्स बुक बोर्ड में, इसका जनरल फॉर्म है log ऑफ x टू द बेस a इक्वल y। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है जिससे मतलब कि आपको सिंपल लगे, log ऑफ अ नंबर टू इट्स बेस इक्वल पावर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाता जाऊँगा आपको, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये log हम कैसे लिखते हैं। और ये जो है ये बराबर होता है इसके बेस के ऊपर पावर इक्वल नंबर। ठीक है, और सिंथेटिक्स बुक बोर्ड के हिसाब से ये होता है a पावर y इक्वल x। ठीक है, तो सिंथेटिक्स में जो है a x और y यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जनरल अगर हम देखें इजी करने के लिए तो इसे ये लिखें तो बेहतर होगा, log ऑफ नंबर टू इट्स बेस इक्वल पावर। क्योंकि देखें अगर हम इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बेस है, बेस नीचे आ जाएगा, और ये पावर है, पावर आपको पता है हमेशा ऊपर आता है, और इक्वल में ये नंबर, तो नंबर बराबर में n लिखा है मैंने। ठीक है, और इसको भी अगर मैं एक्सपोनेंशियल में करूं तो ये देखें a में आपको कह रहा हूं बेस है, तो ये बेस नीचे होता है हमेशा, और p जो है उसकी जगह y यानी पावर ऊपर होता है, और एक नंबर जिसे हम x लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 के ही बराबर आता है। ठीक है, अब हम इसे अगर लॉगरिथम फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे। अब देखें ये क्या है, बेस है हमारा, ये पावर है, और ये एक नंबर है। ठीक है, नीचे जो होता है बेस होता है, उसके ऊपर जो छोटा नंबर होता है वो पावर होता है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो एक नंबर है। तो आए हम इसमें लिखें log सेम, n की जगह हम लिखेंगे नंबर किसके बराबर आ रहा है 8 के। उसके बाद b है बेस, तो बेस यहाँ पर क्या है 2, और उसके बाद पावर कितना है 3। तो ये हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल में मिले तो लॉगरिथम में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। आए एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं, ये भी एक्सपोनेंशियल में है। एक्सपोनेंशियल में तो हम लॉगरिथम फॉर्म में सबसे पहले log लिखेंगे, और log ऑफ n एक नंबर क्या है 25। उसके बाद क्या है बेस नीचे, तो बेस यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा 5। और इक्वल में क्या होता है पावर, तो यहाँ पर पावर कितना है 2। ये हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म में। ठीक है, अब आए लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं हम एक्सपोनेंशियल में। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेस, तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस 4 है हमारा। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं पावर, तो यहाँ पर पावर यानी p, तो p की जगह क्या है 2, इसके ऊपर 2 लिखेंगे हम, और एक नंबर n होता है, n किसके बराबर है 16 के। तो ये हो गया 16। अब देखें 4 पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या होगा 16। अब इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर देखें बेटा कि n नंबर की जगह पर क्या गिवन है हमें 1000। उसके बाद बेस की जगह हमें क्या गिवन है 10, और पावर की जगह हमें क्या गिवन है 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है b पावर p इक्वल n। तो यहाँ पर b किसके बराबर है 10 के, पावर क्या है 3, और नंबर क्या है 1000। ठीक है, तो देखें 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 से 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा कि लॉगरिथम फॉर्म अगर हमें गिवन हो तो उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये 3 है और ये 4 है। लॉगरिथम जब गिवन हो तो एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट होगा वो हमने सीखा, और अगर एक्सपोनेंशियल गिवन हो तो लॉगरिथम में कैसे होगा। आपको ये भी दे सकते हैं एमसीक्यू में
डायरेक्ट ये देंगे, अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, या डायरेक्ट आपको ये दे सकते हैं कि अब इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखो, ठीक है। क्योंकि ये देखें आप बिल्कुल शॉर्ट सा था। अब आए इसे हम एक और मतलब इसके टाइप्स करते हैं। तो यहाँ पर है फाइंड एक्स और एन, एक्स या एन को फाइंड करें। वैल्यूज़ हमें गिवन है log ऑफ एक्स टू द बेस 5 इक्वल 4। तो सबसे पहले आपका जो काम होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि इसे एक्सपोनेंशियल में लिखें। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि एक्सपोनेंशियल में लिखें। अब एक्सपोनेंशियल में आपको पता है क्या होता है यहाँ पे कि b पावर p इक्वल n, ठीक है। तो यहाँ पर b जो है बेस हमारा 5 है और p पावर हमारा कितना है 4 है, और उसके बाद n हम यानी x हमें फाइंड करना है। तो आए इसे सॉल्व करें हम। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 5 के ऊपर पावर 4 है तो 5 को मैंने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। अब आए इसे सॉल्व करें। 5 5 25 25 5 125 125 5 625। तो ये x हमें क्या मिला 625, ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल, ताकि आपको ये जो है क्लियर हो जाए बिल्कुल सेम। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है n इक्वल b पावर p या b पावर p इक्वल n। तो n हमें फाइंड करना है, n की जगह हम रखेंगे x, बेस कितना है 4 और पावर कितना है 3। तो x इक्वल 4 पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64, ये 64 है, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया कि x कैसे फाइंड करेंगे अगर इस टाइप के प्रॉब्लम गिवन हो तो। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड a और b यानी बेस फाइंड करो। यहाँ पे देखें लॉग में तीन मतलब जो है नंबर्स होते हैं। यहाँ पे मिसिंग जो है, जो नंबर हमें गिवन नहीं है वो है a यानी बेस। अब हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है, सो वही मेथड अप्लाई करेंगे। इस पर पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो। तो आए बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। b पावर p इक्वल n b यानी बेस हमारा कितना है, यहाँ पर a है, उसके बाद पावर हमारा 3 है और n यानी नंबर है 27। तो आप माइंड में भी कर सकते हैं ये आगे कि किस नंबर का पावर में 3 कर दूं तो 27 होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे मैं तो सिंपली लिख दूंगा कि a की जगह अगर मैं 3 लिखूं तो 3 का पावर 3 कर दूं यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 27 होगा। पर अगर आपको नहीं आ रहा नंबर समझ में तो आप क्या करेंगे, 27 के निकालेंगे फैक्टर्स। 27 के फैक्टर्स निकालेंगे 3 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 9 टाइम्स, और 9 पर 3 की टेबल 3 टाइम्स एंड 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम। तो 27 के फैक्टर्स निकाले तो हमें 3 मिला 3 टाइम्स, यानी हम क्या करेंगे 3 को लिखकर उसके ऊपर 3 दे देंगे, क्योंकि 3 रिपीट हुआ है 3 मरतबा। अब इन दोनों का पावर सेम है तो पावर ख़त्म करें, a इक्वल 3, ये हमें आंसर मिला, ठीक है। अब आए इस पर b पावर p इक्वल n, बेस है हमारा a, उसके बाद पावर है 2 और n यानी नंबर है हमारा 100, ठीक है। इसके फैक्टर्स में निकालूं या इसकी जगह अगर मैं लिख लूँ 10 मल्टीप्लाई 10, या a स्क्वायर की जगह अगर मैं लिख लूँ 10 स्क्वायर तो ये भी सेम ही होगा। 2 2 में ख़त्म, a इक्वल 10, ठीक है। तो आप a की जगह अगर 10 लिखकर स्क्वायर देंगे 10 मल्टीप्लाई 10 तो वो 100 के बराबर ही होगा, सही है। अब आते हैं हम फाइंड y, थर्ड टाइप है। इसके बाद मैं ये अपना वीडियो जो है ख़त्म कर लूँगा। तो व्यूअर्स को मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे थोड़ी सपोर्ट हो, ठीक है। तो स्टिल जो है मैं अभी बिगनर हूँ यूट्यूब पे,
तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, पर बीइंग अ पाकिस्तानी इतने व्यूज़ ना मिलने की वजह से जो है मेरा मतलब जो रेवेन्यू है इतना जनरेट नहीं हो रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं कोई भी चार्ज वगैरह नहीं करता, फ़ीस वगैरह नहीं ले रहा आपसे, या कोई भी ग्रुप वगैरह बना के आपसे चार्ज नहीं कर रहा। मैं जो भी समझाता हूँ वो मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट के लिए बस आप इतना करें कि मेरी वीडियोस को जो है शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में, ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट होगी। तो आएँ अब इस लेक्चर के बाद हम आते हैं असली अपने लेक्चर पे। तो यहाँ पे सेम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में लिखना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल अब तक आपको याद हो भी गया होगा कि बेस के ऊपर पावर देकर नंबर के बराबर रख दो। तो यहाँ पर बेस है हमारा 3 और पावर हमारा है y और नंबर जो है 81 है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि 3 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 81 होगा। करते जाएं आप, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो 4 टाइम्स करने पे हमें मिल रहा है 81, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। पर जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा वो सॉल्व करें। 81 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 की टेबल 27 टाइम्स, 3 की टेबल 9 टाइम्स, 3 की टेबल 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल 1 टाइम। यानी 3 हमारा कितनी मरतबा आया, 4 टाइम्स आया। तो 3 के ऊपर पावर दे देंगे हम 4। अब दोनों का बेस सेम है तो बेस ख़त्म करें आप, y = 4, ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसका। ये थोड़ा मैंने लेंदी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट समझेंगे कि सर इजी करवाते जा रहे हैं, बाकी डिफ़िकल्ट हमारे लिए छोड़ रहे हैं। तो मैं डिफ़िकल्ट भी कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेम पहले क्या करेंगे, बेस के ऊपर पावर दे देंगे और इसको बराबर रखेंगे नंबर। तो बेस है हमारा 10, पावर y और यहाँ पर क्या हो गया, नंबर 0.0001। अब देखें दोनों का बेस सेम करना है हमें। बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर्स पर इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो नंबर होता है वो हम न्यूमरेटर में सेम लिखते हैं, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आते हैं हम उतने 0 देते हैं। 4 नंबर्स हैं तो 4 0। अब 10 पावर y इक्वल, इसके अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो ये होंगे 10 पावर 4। 10 को मैं 4 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 10,000 मिलेगा। अब देखें 10 पावर y इक्वल 10 पावर 4 है, ठीक है। अब इसे मुझे ऊपर करना है, जब ऊपर करूंगा मैं इसे तो इसका पावर जो है माइनस में हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है, 10 10 में ख़त्म, y इक्वल -4। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, -4। होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। बाकी लॉग के जो लॉज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।